मेरे चैनल। वेलकम टू मिथिला टीवी। अपने देख रहल छी मिथिला टीवी यूट्यूब न्यूज चैनल। निवेदन जे अपने चैनल के सब्सक्राइब कर वीडियो के शेयर कैल जाओ। अब हम ज़्यादा नहीं कहब, अहाँ कहने छली जे अपन, तो हम अपन अंतिम बात बतबै छियै। छोट छन आइयो बिहार में जंगल राज चल है ना। अब हमार ई बात यह संपूर्ण युवा वर्ग से आ संपूर्ण राजनीति करे वाला से, एहि शब्द के कौन उपयोगिता है? आई बिहार के राजनीति में कौन उपयोगिता? आर हम भोगने छी लालू से जो हम लड़ली, हम आए अहाँ के बतबै छी मर्म के बात, आज तक हम नहीं बतेलिए। हम लालू से जो लड़ली तो हम मंच पर बजिए मधुबनी में, तो यादव सब कोई यहाँ कोई बाँ में हल्ला करे, हमरा सम्मानो करे, लेकिन विरोधो करे। तब हम अपना मन में सोचलिए, तो कुछ हमार कुटुम्ब सब जे रहे से यादव सब का तो हमरा कह देखियो वहाँ जाइए सब बजियो, लेकिन लालू के खिलाफ नहीं बजियो। अच्छा। तो हम कहिए कि लालू के खिलाफ नहीं बजबी तो राज ही लालू के, तो जगन्नाथ जी के खिलाफ बजिए तो जगन्नाथ जी के नाम नहीं ले लिए, श्री बाबू के राज रही तो नाम नहीं ले लिए। कही न वो दोसर बात रही। तो हम गांव सब में जाए यादव सबके करे कुटुम्ब अपन जान पहचान, तो कहीं बैठी तो सब आवे, बतिया लगे तो कुछ अटर मटर बजे, तो वही में से बुरबखा सब कोई उठे तो कहे कहाँ अलिए जंगल राज में हुकुम दे बाबू। अच्छा। हम कहलिए जंगल राज में, हम तो अहाँ के गाँव में नहीं अहाँ तो कहे छी जे लालू के जे वोट दे है या लालू के राज जंगल राज है। तो जंगल राज माने भेलै जे लालू के जे राजा बनलकै से सब तो जंगली भेलै न यौ। तो हम जो लालू के वोट दिलिए यादव पिछड़ा वर्ग के, तो हम सब जंगली भेली। जब हम जंगल राज भेलै तो राजा है लालू, तो जंगल के भेलै, हम सब भेली। तो जंगल में कथी रहे? बंदर, भाल, असब, अनपढ़, गमार। तो एकर मतलब हम सब बंदर भालू छी, हम सब गमार छी, अनपढ़ छी, हम सब मनुष्य नहीं छी हुकुम दे बाबू। हम सब जंगल में रहे वाला छी, जंगली। अहाँ सब मंच पर से कहे छी जंगल राज, तो हमरा सबके जब जंगली कहे छी तो जंगली के की स्वभाव है? बंदर के मुंह नोच लेनाइ, देह नोच लेनाइ, तो चौराहा पर नोचब, ओन्ने नोचब। तो डिरिया ये लोग कथीला कि लालू के राज में लोग उपद्रव करैया। तो जब अहाँ हमरा बंदर भालू बनेलिए तो हम बंदर भालू वाला काम करे छी। बुरबखा सब जो कहीं बाजल बुरबक, तब हम अली तो भिनसर में तो हम ध्यान करे छी ना। तो कई दिन तक बैठी तो हम ध्यान भ जाए, तो हम कहिए हे काली माई, वो जे कहे है से तो उचित कहे है, उचित कहे है। एकर मतलब तो लालू के जो वोट दिलकै तकर अपमान है। जे लालू के वोट दिलकै से सब भेल जंगली, असभ्य, अनपढ़, गमार, मूर्ख। तहाँ तो पूरा समाज के जब कहे छी, तो वही समाज में अगर आक्रोश है तो बेजाकी है। जगन्नाथ जी के राज में तो ये नहीं बस शब्द कोनो इस्तेमाल के लिए। हाँ, हम सब कहिए, हाँ कभी कभी कह दिए मन से कि ब्राह्मणवादी है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के व्याख्या करिए कि ब्राह्मणवाद मतलब ये नहीं भेल कि सब ब्राह्मणे में छी। तो कर हम सब करिए जे ब्राह्मणत्व तो अलग या ब्राह्मणवाद अलग या। तब हम अपन मधुबनी में से अपन धारा बदल ली। हम लालू के नीति के आलोचना करिए, आ में समझिए जे लालू जे कल को राज बनल, आ लालू अगर सब स्कूल बढ़िया बना दीतो, आ में धिया पुता पढ़े लगतो, तो तोर धिया पुता पढ़तो, मैट्रिक पास करतो, बीए पास करतो, तब न सरकार में नौकरी लेबो। तब वोट तो लाठी हाथे दिया देबो, लेकिन नौकरी नहीं ना लाठी से मिलतो, नौकरी तो मिलतो विद्या से। तो सीखिए नहीं लालू कल को,
अस्पताल में तो सब जाए छे, दवाई नहीं मिले है। तो जब ये ना समझावे लगलिए तब जे जइए तो सब कोई हुकुम दे बाबू वहाँ तक कहे छी से बात तो ठीक है तो बात ठीक, लेकिन हम सब की करू की? फिर हमरा सबके सुनत के, मजबूरी हमरा सबके बैठे के देत, तो हमरा सबके न कोई लोग में बैठे दे आ न हमर बात कोई सुनत, तो हम की करू? तो हम कहली हम सुनने वाला छियो ना, तो जे हम सड़क बनवावे लगली पीसीसी। तो सबसे यादव के गांव बड़का बड़का गांव रहे, आ तै सब गाँव में एते कीचड़ लगे, मतलब लालू के काम रहे आ लालू के MP से MLA के कि यादव तो वही नहीं आँख में वोट देवे करे, तो गाँव में काम करे के कौन जरूरी? जना जगन्नाथ जी के समय में रहे जो ब्राह्मण तो इना वोट दे, तो हमर तो असली मददगार मुसलमान ये, तो टोपी वाला खुश रहे बस हो गल, अपन बियाह भेल जाए कमला। ब्राह्मण तो जता कहाँ बन के गिदर, तो तही न लालू राज में रहे। तो हम सब गांव के प्रायोरिटी में जी ऐसे गली गली PCC बनवेलिए प्रधानमंत्री कोष से। हम वो जीत ठान लिए, हम कहलिए वोट द या नहीं द, लेकिन तोरा गांव के हम स्वर्ग बना देबो। बिजली के लाइन ले तो प्रायोरिटी में कहलिए सब लाइन लगाओ। सबके जब बन रही तब जी से पार्लियामेंट के चुनाव जो हम लड़े गली एक बेर, जो कट्टर हमर कुटुम्ब के गांव मोहनपुर, हमर अशोक के मौसी है वही गांव में, बराबर जाए छिए, उनकर मौसा हमर साथी रहत। दोपहर में तो हम घूमते रही तो लोग सब हम कहले की हो वोट के बेर की है, वोट के हम सब नहीं कुछ कहब, मुगल से की है तो अहाँ के सड़क न वोट दिया, हम सब देव ये सड़क वोट दिया, बस समझ जाओ। आज वहे गांव सब वोट दिलकै, तो हमरा वोट मिलल, मैक्सिमम वोट हम जीतली 2014 में, तो 3,58,000 मैक्सिमम वोट है हमरा अपन लड़ाई में, 96 से मधुबनी में। अशोक लड़ल तो 2019 में अशोक 4,58,000 वोट से लीड कलकै, माने 6.5 लाख पौने 7 लाख जितने हमरा वोट आयल तक जस दुन्ना। अब ये बताओ कि वोट के दिलकै, कम्युनिस्ट दिलकै, कांग्रेस दिलकै, RJD वाला दिलकै, तभी ना दिलकै यौ। तो अब अगर कांग्रेसो वोट दिलको, RJDO वाला वोट दिलको, कांग्रेसो वोट दिलको, तो हमर अब की धर्म बने जे हम अपन वाणी में, विचार में, व्यवहार में, हम जे आज से 15-20 वर्ष पहले जे हमर छल तो से हथियार से हम लड़ब। हमर बाप दादा लाठी भाला से लड़ल, तब एटमिक लड़ाई है तो हमरा एटमिक लड़ाई के न तैयारी करब कि लाठी भाला लग लड़ब। तो राजनीति में जो नेता है तो आई ख्याल जे कोई बिहार में, तिनकर अपन भाषा में, विचार में, व्यवहार में भयंकर परिवर्तन करे के जरूरी है। चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे भाजपा के नेता हो। आप समय के लिए जहाँ अपना आप में बदलाव लो, अपना के बदलू युग के अनुरूप, युग के अनुरूप। आप जो युग है जो 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष वाला है, तिनकर सबके मस्तिष्क अलग है। अब हमरे घर में जो धिया पुता सब पढ़े है, तकरा इन्हें मालूम है, जोकरा कभी कभी पुराना समय के बात बनबे छी जातिगत शोषण के, तो सब कहे पापा जी ऐसा भी होता था। तब ओकरा कॉलेज में, स्कूल में पढ़े लगले, धीरे 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 समन भेले। अखनो समाज में किछु लोग छथि, 10-20 लोग जे अनेरियो जातीय अहंकार के बिख पैदा करैत रहे छै। देखू, चाहे वो ब्राह्मण होइत कि भूमिहार होइत कि के होइत, आई बताओ जे अहाँ अगर ब्रह्म ऋषि सेना बनेबै तो यादव लोरिक सेना बना ले।
मल्लाह जी ऐसे दयाल सिंह सेना बना ले, बिल्कुल बना। मुसहर जी ऐसे अपन दीनाभद्री सेना बना ले। अहाँ किया ब्रह्म ऋषि सेना बनबै छी? अहाँ किया कुंवर सेना बनेने छी? तो कुंवर सिंह के स्वतंत्रता सेनानी मान के सौंसे देश के लोग हुनका फूल चढ़बै छनि। अहाँ कुंवर सिंह सेना बनबै छी, कहै छै कुंवर सिंह हमर जाति के रहै, हमर छै। तो भाई तोहर छ तो हमरा सन आदमी जे भोगेंद्र जी के शब्द में कहै छियै, अपन शब्द नहीं, भोगेंद्र जी बथिन तो तेना हम कहै छी जे गोहच क भोगेंद्र जी एहिना बथिन तो हमहूँ गोहच क कहब आ तोहर हट तो अपन रख, हम नहीं जाबो। तब की होतो? तब की होतो? विद्यापति के हम सब पूजै छी आ तो कहब आय विद्यापति हमर रहै, पहले ब्राह्मण रहे। मंडन मिश्र मानसिकता से किछु लोग अखनियो सोशल मीडिया पर लिखित रहे छथि, लिखित रहे छथि, चाहे कोनो आंदोलन चलबे वाला लिखे छथि। सोशल मीडिया के उल्टा दुरुपयोग ही हो। सोशल मीडिया जे उद्देश्य सब बनायल गेल, भारत सरकार जे उद्देश्य ओकरा प्रमोट करलखिन, कतेको के लाभ भेटलै, लेकिन जे एकर लाभ नहीं लेबऽ चाहि रहल छथि, नहीं बुझि रहल छथि, वो दुरुपयोग ओकरा कर रहल छथि, ओकरा नहीं हमरा समझ में अबैया। हमहूँ सब देखैत रहै छियनि जे सोशल मीडिया पर जे बहुत रास लोक सब लिखै छथि, समझ सब पड़े भऽ जाइए कि जे की छनि लोक के मानसिकता। अंत में आब हम चाहब जे सरसँ एकटा हमरा सबके जे सवाल छल, सवाल रखले रहि गेल, हम अपना मोन के सवाल नहीं रखलहुँ। खुशी भेटल जे जनता के सवाल रहै, हमरा सबके सवाल तऽ अबिते रहैया, सब दिन हम अपना सवाल लऽ कऽ सौंसे जाइ छलहुँ, लेकिन हमरा सबके इच्छा छल कि जे नहीं, मीडिया मतलब जनता के सवाल लऽ कऽ जाए, जनता के आवश्यकता छै। आई जनता के और जे प्रतिनिधि छथि या जे मार्गदर्शक छथि, जिनका हाथ में दशा दिशा निर्धारण करऽ के शक्ति छनि, हुनका बीच में एकटा तालमेल हो, संपर्क बने, वो संपर्क हमसब बनेलहुँ। सर आब की लागि रहल है जे समाज और राजनीति में जेटा दूरी बनल, अपनो एखन कहलिए, आब की लगे कि जे एखन परिवर्तन भऽ रहल है समाज में, ओहि समाज में की करबाक चाही युवा पीढ़ी के जे जकरा सामने में एकटा नौकरी के आवश्यकता छै। सबसँ पैघ समस्या चुनौती छै युवा वर्ग के। ओ एकटा मानसिकता सँ जूझ बिता ओ ग्रसित भऽ चुकल छै जे हम पढ़ि रहल छी नौकरी करऽ के लेल, हम बीटेक कर रहल छी नौकरी करऽ के लेल, कतऽसँ नौकरी आयत? IIT इंजीनियर यदि बनऽ चाहि रहल है तो ओकर एकटा ऑप्शन भेट जाइए कि हम विदेश चलि जायब, लेकिन यदि हर साल एतेक इंजीनियर बना रहल छियै, ओकरा अगर नौकरी सरकार कतऽसँ देतै? नौकरी नहीं छै। ओहि युवा के की करबाक चाही? हम सब अपना माध्यम से बेर बेर प्रयास करैत रहै छियनि, हुनका सबके मोटिवेट करियनि, लेकिन अहाँ सबके बात हुनका सबके डायरेक्ट डाइजेस्ट हेतै। अंतिम सवाल हमरा सबके अपना मोड से एकटा सवाल छल जे हमसब ऐड केलहुँ हैं, जे युवा के आइ सामने में चुनौती है कैरियर के। भारत सरकार या कोनो राज्य सरकार लग में आब रोजगार के ओतेक अवसर नहीं है और नहीं चाहि रहल है, एकटा व्यवस्था छै, की करबाक चाही युवा वर्ग? देखियो, नौकरी आ रोजगार जी अलग अलग चीज दोनों है। अलग है। नौकरी तो नौकरी है दो तरह के, सरकारी नौकरी आ गैर सरकारी नौकरी। ठीक। तो गैर सरकारी नौकरी वो है कि जिते गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग बढ़ते, रोजगार बढ़ते, व्यापार बढ़ते, तते ओहिमे नौकरी भेटते। दोसर है रोजगार के एगो बड़का क्षेत्र है विकास। आई जे एते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जे सड़क गामे गामे बनलै, कभी गौर कऽ सबके चिंतन करना चाहिए कि आज से 20 वर्ष पहले, 22 वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्र में जिते गाड़ी चलैत रहे, दुपहिया, तीन पहिया, चारि पहिया या ट्रक, तो ततबे है कि बढ़लै, बहुत बढ़ गेल। तो अगर ई जते व्हीकल बढ़लै, जते व्हीकल, तो ओते व्हीकल के उत्पादन करे वाला उत्पादन बढ़लै, आ जतबे उत्पादन बढ़लै ततबे ओकर रोजगार बढ़लै।
तो एहि दृष्टि से हम सब कहियो नहीं सोचे छिए, नहीं सोचे छिए। दोसर जते इस विकास सड़क बनलै ओहि सड़क के साथ साथ जते दुकान बढ़लै, दुकान अनेकों किस्म के, जकरा कहियो खाए पिए वाला उपभोक्ता सामग्री वाला होटल है, लाइन होटल है, फल्ला है, ढाबा है, जब बनलै एहि में काम करे वाला एक, खा भोजन करे वाला दू, आ ओहि में जे सामान के जो उपयोग हो रहा है, उपयोग तकर खपत, तो जतबे खपत हो रही है ततबे उत्पादन बढ़ रही है, आ जतबे उत्पादन बढ़ रही है ततबे रोजगार बढ़ रही है, रोजगारो बढ़ रही है। तो एकरा हम सब कहियो नहीं सोचे छिए। हम सब सोचे छिए नौकरी सरकार कते देलक, जी नौकरी कते देलक। तेसर जे जते अपन छोट छोट रोज एक है, दू तरह के है अपना देश में, एक है जे अपन पसीना पुरुषार्थ, अपन पसीना पुरुषार्थ और प्रतिभा, ये तीनों के मिला कर से दौड़ रही है, दौड़ रही है। आ एगो है से बैठ कर खाली सबके गरिया रही है, गरिया रही है, हिनका से किछ नहीं भेल, हिनका से किछ नहीं भेल, ये किछ नहीं कहला। आई के युग है प्रतिस्पर्धा के, आई प्रतिस्पर्धा में केकरो कहीं रोक न है, रोक नहीं है। तो आई प्रतिस्पर्धा में आई सबके काम की बने है ज़्यादा से ज़्यादा अपन बेटा बेटी सबके जे एहन बनाए जे एहि प्रतिस्पर्धा में वो सफलता प्राप्त करे। बिल्कुल बिल्कुल। तसे हमर शुरुए से शुरू करबै तो जे राज्य अहाँ गौर से देखियो हिंदुस्तान के अंदर जे प्रदेश जे है से एहि दिशा में जते तेजी से बढ़ रही है, दक्षिण के राज्य सब तो ओते आगे निकल रही है। आ हम सब जते एने जे छी उत्तर दिश के या नेपाल के तराई वाला में हम सब ओते कचियाल बैठल छी। यहाँ के जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है। एकर सुधार केना होत, एकर सुधार होत कि अहाँ जखनी प्रश्न उठियो जनमत तो जनमत के तरफ से सार्वजनिक सामाजिक मन से, जनमत से मन से अहाँ ये प्रश्न उठियो कि स्कूल के व्यवस्था किए नहीं ठीक हुई। हम ही एते दिन रहिए प्रधानमंत्रियों जी के सबके नीतीश के चिट्ठी लिखलिए जो हम हाई स्कूल में गेलिए दिलियन, हाई स्कूल में दू गो का कमरा बनेलिए हम अपना फंड से कि भाई एते तो नहीं बनेबे लेकिन दू गो का कमरा बन जाओ जिसमें पढ़ू लोग। तो हाई स्कूल में दू गो का कमरा अपना फंड से 14-15 लाख रुपया के बना कर बहुत में बनेलिए। तो गेलिए उद्घाटन करे पूछलिए कितनी लड़की पढ़े, तो 700 500। हम कहलिए शौचालय कितना है, 2 गो। हम कह अपना सिक्योरिटी के कहीं जाकर देखा तो देखब कहे सर कोनो काम के न है, बड़ गंदा है। तो हम कहिए समाज को, इस समाज के हम अहाँ से पूछे छी सरकार के जा दी चूल्ही भार में, लेकिन एहि समाज के मुखिया हो, पंचायत प्रतिनिधि या एहि समाज के MLA या MP हो, तकरा सबके आ यही समाज के जे अपना के कहे जे हम बड़ समाज के जागरूक समाज छी, तिनका सबके डूब कर मर जाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अहाँ के हाई स्कूल में जवान बेटी 600-700 पढ़ैया, बेलाही में हम गेली कहल के कोई शौचालय नहीं है। हम गेली लड़की के तैया 2 गो कमरा छड़ देवाली लग घेर बेलिए नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के PhD वाला के फ़ोन के लिखल के सर हम लोगों का कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो हम कोई इंतजाम करा करके 2 कमरा 2 गो शौचालय बनवाते हैं। वो छड़ देवाली दे रहा है ठेकेदार, वो हमारे डिपार्टमेंट में भी काम करता है। उसी से बात करके हम उसी को कहते हैं बना देगा, पेमेंट बाद में ले लेगा। देखियो ये केकर काम है। हर हाई स्कूल में समिति है, हर हाई स्कूल में 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया है ओकर विकास के मद के। अच्छा। ये नहीं है,
अच्छा। और वो सब के चेयरमैन के है, या तो एमएलए है आ कि एमएलसी है प्रबंध कमेटी के। ई कोई खोजे जाए छत कि वो प्रबंध समिति जहाँ स्कूल के है तकरा विकास के मद में जे पाई है वही पैसा से वहीठन शौचालय जरूरी है पहला ना। आज के डेट अब वही सब जरूरी कोनो ऐसे नहीं तो के खोज गला ओहि गाँव के लोग या जिनकर बेटी में पढ़े से गार्जियन कोई या कोई ए विषय पर कोनो एमएलए के या हेडमास्टर के गलखिन खोज नहीं। दोसर के हम बतबै छी यहाँ जे कहली है ना से कोनो चीज के जे बीज है ना से बड़ पुरान रहे है। कहियो ई बात पर अंतिम समापन करब चाहे राजनीति के जे राजनीति में जे विकृति है ना अब जहर है तकरो बीज बहुत प्राचीन पड़ल है। जेना महाभारत के लोग खोजे छत लेकिन महाभारत के असली बीज कहाँ है जे कारण महाभारत भेलै आगू एते दिन अबैत बीज कहाँ है आज तक अहाँ खोजबै तो क्यों नहीं बतेता। हम बतबै छी अहाँ एकरा खोजू। महाभारत के बीज तो वो महाभारत के बीज दिए वाला जन्मदाता तो भीष्म पितामह है ते एते भोगला किया तो मत्स्यगंधा से महारानी सत्यवती से जब हुनकर पिताजी जिद ठानि लेलकन बियाह करे के आ मछुआरा कहलकै जे हम तखने बियाह करब कि हमरा बेटी के कोख से जे बेटा जन्मत जे बेटा सेहे हस्तिनापुर के राजा होत। तो भीष्म पितामह कहलखिन होगा तो कहलखिन आ तो जो बियाह तोरा जब बाल बच्चा हो तो तब तक कहलखिन हम आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। तब भीष्म पितामह महाभारत के बीजारोपण कर दिलखिन कि ये मत्स्यगंधा के गर्भ से जे बेटा निकलते चाहे काबिल हो नकाबिल हो आन्हर हो कोढ़ी हो पागल हो लेकिन हस्तिनापुर के राजा वह बनते या वो कर हम सुरक्षा करबे। बनले ना बनले। जबकि भरत वंश के रही परंपरा राजा भरत के 7 गो बेटा रहे ककरो राजा नहीं बनेलखिन। उनका गुरु जो रहन से कहकर नहीं राजा का सभी प्रजा जो है सो राजा का पुत्र है संतान है उसमें जो योग्य हो उसको तुम अपना उत्तराधारी को बनाओ। तो भरत वंश चंद्रवंशी रहथिन लेकिन वो भरद्वाज कुल के एगो जे नौजवान तेजस्वी रहे जे प्रतियोगिता में अली तकरा राजगद्दी दऽ देलखिन अपन 7 बेटा के नहीं देलखिन। आ वही वंश में भीष्म पितामह बीज रोपि देलखिन कि एकरा पेट से जे जन्मतै से होते चाहे आन्हर कोढ़ी हो। अबैत अयलै ने महाभारत वंशनाश भेलै ना बीज के रोपलकै भीष्म पितामह भोगलकै के भीष्म पितामह 45 दिन तक सरसज्जा पर पड़ल रहला। तो बीज बहुत बहुत पहले से अब है तही नतिया राजनीति में जो वंशवाद है परिवारवाद है जो मोदी जी कहे छथिन एकर बीजारोपण के करके। महात्मा गांधी के बेटा के नाम तो कोई नहीं जाने है लोकमान्य तिलक के बाल बच्चा के गोखले के बाल बच्चा के तो कोई नहीं नाम जाने है ककरो लेकिन एकर बीजारोपण तो वही दिन कलखिन जिन दिन गोविंद वल्लभ पंत और कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेता सबके मना कैला के बावजूद पंडित जवाहरलाल इंदिरा गांधी के कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिलखिन अपने प्रधानमंत्री या बेटी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेलखिन। इतिहास है। गोविंद वल्लभ पंत रोकल के नहीं क्या कर रहे हो नहीं ककरो मानलखिन जिद कलखिन तो सब कहलखिन चलो भाई जा अला की करब हम पटेल तो रहथिन नहीं छोड़ दिलखिन। तो बीजारोपण तो जवाहरलाल जी कह दिलखिन अपने प्रधानमंत्री आ बेटी वही संस्था के अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री अपने हाथ डोई अपने सब कोई कि वही समय में पंडित गोविंद वल्लभ पंत रहथिन वो कांग्रेस अध्यक्ष बने लायक नहीं रहथिन मौलाना आजाद नहीं रहथिन एक से कांग्रेस में रहे लेकिन अपना बेटी के बनेलखिन जे सबसे जूनियर आज जिनकर कोई योगदान नहीं एहि दुआरे कि जवाहरलाल के बेटी है
तो जेना भीष्म पितामह बीज बोलखिन महाभारत के, तो वंशनाश भेलै आगू चल कर, भोग पड़लै हुनका कई पीढ़ी के बाद सबके, कि एगो परंपरा चल गेली ना, जते राज रजवाड़ा रहे तो सबमें यह चललै। तही नती वो जब राजनीति में आगू बढ़लै तो हिंदुस्तान के जते राजनीति क्षेत्रीय दल रहे तो सब में भ गेलै जे हमर जे कोख से जन्मल है, हमरा बाद उहे होत उत्तराधिकारी तो बनने लगलै उत्तराधिकारी। में लालू के बेटा बन जाओ, कि मुलायम सिंह के बेटा बन जाओ, कि चौटाला के बेटा बन जाओ, कि नायडू के बन जाओ, कि वो जो तेलंगाना वाला जो बुआल घूरी है तो बाप बेटा दलाल बाल के दाम बाराना है, अपने है, बेटा है, बेटी है, भतीजा है, सब वही सरकार में बनल है। ममता है कोई नहीं, वो अपना भतीजा के लिए पागल बनल है। मायावती कोई नहीं, वो अपना भतीजा ला पागल बनले। तो बीज के रोपल गई। पंडित जवाहरलाल जी अगर अपने प्रधानमंत्री रहे, अपना बेटी इंदिरा गांधी के अगर कांग्रेस अध्यक्ष बना कर आ ई जे गलती नहीं कहनी रही थी, ताई हिंदुस्तान के ई जे जहर है परिवारवाद के जहर, जातिवाद, परिवारवाद जब रहते तो परिवारवादी जातवादी फैलेते, कि ओकरा में गुण तो रहते नहीं, प्रतिभा रहते नहीं, योग्यता रहते नहीं, क्षमता रहते नहीं, तेजस्विता रहते नहीं, दूरदृष्टि रहते नहीं, संकीर्णता रहते, धृतराष्ट्र नानहर होते। ऐसे नया पीढ़ी के जो नौजवान है, युवा, वही युवा पीढ़ी के नंबर 1 कि ऐसे यही राष्ट्र के मुक्त करे के है। आ मुक्त केना होते? जब सब युवा कृष्ण के नाहित महाभारत में जाकर अपन पराया के भेद भूल जाते, आ ये राष्ट्र के लिए लड़ते, दोसर रोजगार मिलते, जे सब आदमी मिलकर अपन एगो जे जन्मगत जे हमरा सबके संस्कार बनल है, जे ई काज छोट आ ई काज नम्हर, तो कर्म कोई नम्हर न है, कर्म कोई छोट न है। आइ हम खुशी होइए, हम अबै छी, जाइ छी, आ कहूँ देखै छियै वो 3 व्हीलर लऽ कऽ ओ तो आ कोई रोजगार करे, तो हम नाम पूछे छन कि तो बतबै से, तो हम कहै अहाँ ब्राह्मण भऽ कऽ करै छी, एना कऽ पीठी ठोक दै छै। हम कहलिए अहाँ नया दुनिया बना रही है, बिल्कुल। आ अहाँ के अगर कोई कमी कभी जरूरी पड़े कोई, तो हमरा खोजब, अहाँ नया रास्ता बना रही है, नया दुनिया। कई दुआरे कहै छी जे सब राष्ट्र के बनबे के लिए, देख लू, राष्ट्र के बनबे के लिए रूपांतरण चाहिए सबके। तो के करते रूपांतरण? अहाँ ब्राह्मण सबसे अगुआ बन कर रहिए, कहलिए हम मार्गदर्शक छी, तो अहाँ मार्गदर्शक रहिए समाज के, तो अहाँ अपन रूपांतरित करू ना, अहाँ बदलू। आई भारत में अहाँ सीमा पर छी, सीमा पर हम सब, आई जे नेपाल के वही तरफ चीन अपन अड्डा बढ़बैत नेपाल पर कब्जा करे ला तैयार है। आ जे दिन नेपाल के चीन कब्जा कऽ लेत, ते दिन सबसे पहले के मरत? हम सब मरत, हमार सबके कुछ रहत किछु नहीं रह सके। तो मिथिलांचल में केओ मिथिला राज आ ये बनबे वाला सब छत से सोचे छत, वो तो दूरदृष्टि नहीं जाए छै, सोचे छत। हम 2009 में क्वेश्चन केने छी, अहाँ के नेपाल के, भारत आ नेपाल के सीमा के काते काते जे कते अवैध मस्जिद है आ मदरसा, आ ओहिमे अवैध रूप से ओकरा सबके पैरामिलिट्री के प्रशिक्षण देल जा रही है। आ ओहि सीमा काते काते लोग के 18,000 की 20,000 ऑटोमेटिक राइफल जे है से उस सीमा कात के अंदर दोनों तरफ से ट्रेनिंग दऽ कऽ रख देल गेलै है। तो एक तरफ
चीन बहाना कर दे हम भारत पर हमला करै छी, आ दोसर तरफ जेना कश्मीर में हल्ला करेला जो मुजाहिद सब आयल रहा, जो कश्मीर में घुसल रहा, जो पाकिस्तान ने हमला कैलिए मुजाहिद छी, तहन तऽ चीन जी ओ दुनू काज से ई लऽ कऽ मुजाहिद जकाँ बना कऽ आ जाहि दिन 15-20 हज़ार ऑटोमेटिक राइफल वाला लऽ कऽ जे हुई कऽ कऽ जे अहाँके चलत तऽ गंगा तक जाए में एक दिन में उजाड़ कर रख देत सबके। बिल्कुल कनिको संदेह नहीं हो। या ई फैक्ट है। हमरा पास में जब हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन कनी छी 2007 में तो अवतार अंकित क्वेश्चन तकर जवाब सरकार के समय में मिलल है, कांग्रेसी राज में 2009 में 10 में जे केना महिला के केना आतंकवादी प्रशिक्षण दऽ कऽ पाकिस्तान तैयार कर रही है, कांग्रेस राज में जवाब ये यो। पंजाब केसरी में निकलल रही ओहि समय में 2009 के बात करै छी 10 में। अगर आप बताओ जे हम सब मिथिलांचल के जे ई एते प्रश्न कैलिए जे सब छथि तमे से केओ आदमी ई प्रश्न कैला? क्यों नहीं करला? के तो हुनका लेल ओ प्रश्न के मतलब नहीं छै। हुनका लेल की मतलब छनि जे ई प्रश्न के मतलब है हिंदू मुसलमान, ई प्रश्न के मतलब है सांप्रदायिकता। तो अगर राष्ट्रीयता आ सांप्रदायिकता आ राष्ट्रीयता आ जातीयता ये दोनों के युद्ध होता है, राष्ट्रीयता में या सांप्रदायिकता में, राष्ट्रीयता में या जातीयता में अगर युद्ध होता है, राष्ट्रवाद और वंशवाद में युद्ध होता है, तब हम इस देश के संपूर्ण मिथिलांचल के आ संपूर्ण देश के युवा से पूछे चाहिए कि अहाँ कौन पक्ष में खड़ा हो से अहाँ पहले निर्णय करू तो हमरा से हम सब जवाब दे देब। अहाँ राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा हो कि अहाँ सांप्रदायिकता आ वंशवाद के पक्ष में खड़ा हो, जातिवाद के। तो जब अहाँ सांप्रदायिकता जातिवाद के पक्ष में खड़ा हो छी तो अहाँ के प्रश्न पूछे के अधिकार कहाँ है? पहले तो राष्ट्रवाद, पहले राष्ट्रीयता, पहले हमर देश बचत तब मिथिला बचत, तब न मिथिला राज बनत। बिल्कुल तो बीज जे पड़ल है जकरा लेल अगर ई बात कोई बजै है तो जे नेहरूवादी छथि तो उनमें से बहुत जो आज नेहरू माने ब्राह्मण, अब हुकुमदेव बाबू नेहरू जी के कहै छथिन ब्राह्मण के खिलाफ न बजै छै, तो आब एकर दवाई हम की देब बोलू ना? एकर कोनो बनलै एंटीबायोटिक जे हम उनका खिया दियन जे नहीं नेहरू के खिलाफ माने ब्राह्मण खिलाफ नहीं, लालू यादव के खिलाफ माने यादव के खिलाफ नहीं, श्री बाबू के खिलाफ माने भूमिहार के खिलाफ नहीं, नीतीश के खिलाफ माने कुर्मी के खिलाफ नहीं। एकर कोनो है एंटीबायोटिक जे हम बांट दिए? ये तो स्वतः लोग के उससे मुक्त हुए पड़ते ना। तो युवा वर्ग के ऊपर में सब कुछ निर्भर है। भाई हमरा सबके कथी है, हम सब अब जा रही है देख भेल से जे अपना जनतबे जतबे हमरा सबके हिंग हरदी नून तेल चाउर रहे, ठेंगा पेना लाठी रहे, ते लेकर लड़ के यहाँ तक लैली। अब तोरा मिसाइल हो, तोरा पास में ऑटोमेटिक गन हो, तोरा पास में की कहे वो जे पानी वाला जहाज विक्रांत अल, तो विक्रांत जहाज समुद्र में तैरलै तो से अहीं यहीं पर पूछियो ना जे कते आदमी के गर्व के अनुभव भेले, छाती चौड़ा भेले, कते छाती चौड़ा भेले, क्या तो हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करब सबसे एक गो बात कि दो रास्ता है। महाराणा प्रताप कहलखिन सुख रही है बोटी बोटी मिलती नहीं घास की रोटी, रचते हैं इतिहास देश का सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन तुम्हें मेरा सतबार। एक राह वो है
और दूसरा रास्ता मान सिंह के है, सुख के, सुविधा के लिए, राज के लिए, पाठ के लिए, सम्मान के लिए। हम अपने घर की बेटी को भी बंधक लगा सकते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता महाराणा प्रताप के है। ए भारतवर्ष के ई दू रास्ता में अखनी ए युवा वर्ग के दू में से एक रास्ता चुने के है। पहले वो रास्ता चुन लिए आ जे दिन वो निर्णय कर रास्ता चुन ले ते दिन ओकरा सब कुछ मिल जाते अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आए अपने समय निकाल लिए अपन बहुमूल्य समय के बीच और अपने समय के लिए मिथिला टीवी के अपने के बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। और तमाम दर्शक से निवेदन जे अपने मिथिला टीवी के अगर फिर कहियो आवश्यकता पड़े छै, अगर फिर अपने से निवेदन भेजत जे अपने प्रश्न भेजू, अपने सब प्रश्न भेजब। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रत्यक्षदर्शी, जो अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र आज 9971362584, पता आज www.mithilatv.wordpress.com। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सके छे मिथिला MS टीवी। संपादक श्याम सुंदर झा, उप संपादक विभा झा। धन्यवाद।